अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद हुमा। आज हम बना रहे हैं कोफ्ते, जिसके लिए हम आधा किलो कीमा लेंगे। मटन और बीफ ये आपकी मर्ज़ी है। 4 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज मैंने ब्राउन करके रख ली थी। 1 पाव दही लेंगे हम, जिसमें से 2 टेबल स्पून हम कीमे में यूज़ करेंगे, रिमेनिंग हम सालन में डालेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब खसखस है, अच्छी तरह से इसे धो के साफ़ कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया लिया है पिसा हुआ। 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1 प्याली हम हरा धनिया की लेंगे। 1 टीस्पून नमक लेंगे और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 2 से 3 अदद कटी हुई हरी मिर्चें लेंगे। सबसे पहले प्याज का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। एक ब्लेंडर में प्याज और पानी को ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इस मिक्सचर को हम कोफ्तों के कीमे में भी यूज़ करेंगे और कोफ्तों की ग्रेवी में भी यूज़ करेंगे। अब एक चॉपर में कोफ्तों का कीमा तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कीमा ऐड कर रही हूँ। इसके बाद प्याज का मिक्सचर ऐड करूँगी 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। बाकी हम इसकी ग्रेवी में यूज़ करेंगे। दही यूज़ करेंगे 2 टेबल स्पून। पिसा धनिया ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। हरा धनिया ऐड कर देंगे थोड़ा सा। लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और हरी मिर्चें 2 से 3 अदद कटी हुई हमने डाल दी है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं खसखस ऐड करना भूल गई थी, तो मैं इसके बीच में पिसी हुई खसखस 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। अब इसको अगेन मैं मिक्स कर लूँगी। कीमा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। देखें अच्छी तरह से पिस चुका है ये। अब इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा कीमा लेके हम बॉल्स बनाएंगे छोटे छोटे। इस तरह से बॉल तैयार कर लेंगे सारे। सारे बॉल्स हमारे तैयार हो चुके हैं। और नरगिसी कोफ्ते का मैं आपको बता दूं कि सिर्फ बॉयल अंडा इस तरह से आपने इसी कीमे में एडजस्ट करना होता है। इसको मैं कवर करके आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनेगा ये। इसी कीमे से ही नरगिसी कोफ्ते भी तैयार किए जाते हैं। इस तरह से फोल्ड कर लीजिए पूरे अंडे को कीमे के अंदर। ये बन गया है। ग्रेवी के लिए हम रिमेनिंग प्याज यूज़ करेंगे, दही यूज़ करेंगे रिमेनिंग, अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून,
धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक, कटा हरा धनिया यूज़ करेंगे गार्निशिंग के लिए, और कटी हुई हरी मिर्ची भी गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। तकरीबन हाफ़ कप के करीब हम कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। अब एक पैन में सबसे पहले ऑयल डालेंगे, इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अच्छी तरह से हिला लेंगे इसे। अब रिमेनिंग प्याज का मिक्सचर ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक ऐड करेंगे, इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये 1 पाव दही है जिसमें से 2 टेबल स्पून मैंने कोफ्तों के कीमे में यूज़ किया था। रिमेनिंग में इस ग्रेवी में ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। अब इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। और इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए हम ढक के पकने देंगे। 5 मिनट के बाद देखेंगे ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी। तमाम कोफ्ते मैंने ग्रेवी में शामिल कर दिए हैं। अब एक कपड़े की मदद से पतीली को पकड़ के हिलाइएगा, चम्मच मत चलाइएगा इसमें, वरना आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। अब इसे ढक के हम 20 से 25 मिनट के लिए पकने देंगे। तकरीबन 25 मिनट के बाद हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। फ्लेम बंद कर देंगे हम इसकी। हरा धनिया डालेंगे हम इसमें और हरी मिर्च डाल के गार्निश करेंगे। हमारे मज़ेदार कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।